मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके लिए एक नया वीडियो करेक्शन स्लिप नंबर 18 जो 15/3/2024 को जारी की गई है उसको हिंदी में बनाकर लाया हूं। इसमें मैंने पैरा नंबर 637(2) में एक नया करेक्शन किया गया है टेबल नंबर 3 में, और पैरा नंबर 708 में टेबल 3A और 3B को जोड़ा गया है। ये परीक्षा के साथ साथ फील्ड स्टाफ के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपके लिए नया वीडियो IRPWM 2020 की करेक्शन स्लिप नंबर 18 का हिंदी में लेकर आया हूं। इसमें पैरा नंबर 6372 टेबल नंबर 3 में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ पैरा नंबर 708 टेबल नंबर 3A और 3B को नया जोड़ा गया है। इसको मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। IRPWM 2020 की परिशिष्ट और शुद्धि पत्र नंबर 18 जारी की तारीख है 15/3/2024। अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम स्लिप नंबर 18 डेटेड 15/3/24 ऑफ IRPWM 2020। करेक्शन स्लिप नंबर 18 जो दिनांक 15/3/2024 को जारी की गई है, इसमें एक पैरा 637(2) टेबल 3 को बदला गया है और पैरा नंबर 708 में टेबल 3A एंड B को जोड़ा गया है। नंबर 1 है पैरा नंबर 637(1)(F) टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में परिवर्तन नहीं हुआ है। टेबल नंबर 1 डीप स्किनिंग के लिए प्रस्तावित अनुसूची शेड्यूल मैनुअल मानवीय पैकिंग। इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है दिन डेज, दूसरा है कार का ब्यौरा डिटेल ऑफ वर्क, तीसरा है गति किलोमीटर प्रति घंटा। पहला दिन गहरी छनाई डीप स्किनिंग और प्रारंभिक इनिशियल पैकिंग 20 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। दूसरा दिन पहली थ्रू पैकिंग फर्स्ट थ्रू पैकिंग 20 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। तीसरा दिन दूसरी थ्रू पैकिंग सेकेंड थ्रू पैकिंग 20 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। चौथे से 9वां दिन पिकिंग ऑफ स्लैग जैसा अपेक्षित हो, मतलब इसको गचाड़ी करेंगे जहां जरूरत होगी, 45 kmph का कॉस्ट ऑर्डर होगा। 10वां दिन तीसरी थ्रू पैकिंग थर्ड थ्रू पैकिंग 45 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। 11वें से 19वां दिन पिकिंग ऑफ स्लैग जैसा अपेक्षित हो, 75 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। 20वां दिन चौथी थ्रू पैकिंग या मशीन टैंपिंग 75 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। 21वां दिन सेक्शन की नॉर्मल गति करेंगे, नॉर्मल स्पीड होगी। तो ये जो है टेबल नंबर 1 में जब डीप स्किनिंग मैनुअल और पैकिंग भी मैनुअल होती है तो 21 डेज में ये नॉर्मल की जाएगी। इस टेबल में मानवीय गहरी छनाई और मानवीय पैकिंग के शेड्यूल को बताया गया है। इसमें करेक्शन स्लिप 18 के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टेबल नंबर 2 डीप स्किनिंग के लिए प्रस्तावित अनुसूची मशीन टैंपिंग के साथ पहले दिन छनाई कॉशन ऑर्डर 20 kmph का रहेगा। 10वें दिन नॉर्मल गति कर दी जाएगी। इसमें टेबल में परिवर्तन नहीं किया गया है। 3 मशीन टैंपिंग करेंगे, सेकेंड डे, 6th डे और 9th डे। इस सारणी नंबर 2 में गहरी छनाई और मशीन पैकिंग के शेड्यूल को बताया गया है। इसमें करेक्शन स्लिप 18 के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। करेक्शन स्लिप नंबर 1 है IRPWM 2020 की BCM के साथ गहरी छनाई डीप स्किनिंग की मौजूदा टेबल नंबर 3 पैरा 637(2) को नई टेबल नंबर 3 से बदली किया गया है। टेबल नंबर 3 हम आपको दिखा रहे हैं, न्यू टेबल। इसको एक हमने टेबल के माध्यम से बनाया है। पहला कॉलम है
कार का विवरण डिटेल ऑफ वर्क, दूसरा है काम के दिन गति प्रतिबंध, तीसरा है पहला बीसीएम के द्वारा ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पैकिंग के बाद बैलास बराबरीकरण, इक्वलाइजेशन और अधिकतम सेटलमेंट मोड से डीटीएस मशीन के द्वारा प्रारंभिक स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन किया जाएगा। ये पहला दिन होगा। 40 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। दूसरा है पहले राउंड की मशीन टैंपिंग के बाद अधिकतम सेटलमेंट मोड से डीटीएस मशीन के द्वारा ट्रैक का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन करना। दूसरा दिन फर्स्ट टैंपिंग की जाएगी। 40 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। बैलास की कमी की पूर्ति के लिए गिट्टी डालना, यदि आवश्यक हो तो बैलास सेक्शन की बॉक्सिंग करना और साफ सफाई टाइडिंग। तीसरा दिन है ये। 40 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। बैलास सेक्शन की बॉक्सिंग करना और साफ सफाई टाइडिंग चौथा दिन 40 kmph का रहेगा। दूसरे राउंड की मशीन टैंपिंग के बाद अधिकतम सेटलमेंट मोड से डीटीएस मशीन द्वारा ट्रैक का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन करना पांचवा दिन होगा। सेकेंड टैंपिंग करेंगे। 40 का कॉशन ऑर्डर रहेगा। IRTMM ट्रैक मैनुअल के एनेक्सर 2.16 के अनुसार डिज़ाइन मोड टैंपिंग के ट्रैक का सर्वे करना, बैलास सेक्शन की बॉक्सिंग और सफाई करना छठवां दिन। 75 का कॉशन ऑर्डर इसमें कर दिया जाएगा। ट्रैक का निरीक्षण करना, बैलास सेक्शन की बॉक्सिंग, साफ सफाई सातवां दिन। 75 का कॉशन ऑर्डर रहेगा। डिज़ाइन मोड में टैंपिंग के तीसरे राउंड के बाद डीटीएस मशीन के द्वारा नियंत्रित कंट्रोल्ड सेटलमेंट मोड में 2 राउंड ट्रैक का स्टेबलाइजेशन करेंगे। आठवां दिन रहेगा। थर्ड टैंपिंग की जाएगी। 110 का कॉशन ऑर्डर हो जाएगा। फिर फुट प्लेट आब्लिक रियर विंडो निरीक्षण और स्पीड बढ़ाना 10वां दिन 130 kmph कर देंगे। फुट प्लेट रियर विंडो निरीक्षण और स्पीड को बढ़ाना 12वां दिन 160 की गति कर दी जाएगी। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ है। पहले ये 8 दिन में होता था, अब इसको हमने 12 दिन तक किया है। ये नई टेबल इंट्रोड्यूस की गई है। नोट है ट्रैक कंसोलिडेशन की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऊपर बताए गए शेड्यूल की अवधि को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। टैंपिंग के थर्ड दौर राउंड की बैलास डालकर ही करेंगे। मतलब नोट में क्या कर रहे हैं कि जब हम थर्ड टैंपिंग करेंगे तो बैलास कंप्लीट सेक्शन की करने के बाद ही की जाएगी। इस सारणी नंबर 3 में बीसीएम के द्वारा चलाई मशीन के द्वारा पैकिंग, साथ में डीजीएस मशीन के शेड्यूल को दिखाया गया है और करेक्शन स्लिप नंबर 18 में इसको पूरी तरह से बदली कर दिया गया है। करेक्शन स्लिप नंबर 18 का नंबर 2 है। पैरा नंबर 708 को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है। पैरा नंबर 708 गति प्रतिबंध कार के विभिन्न अनुक्रमों सीक्वेंस के दौरान लगाए जाने वाले गति प्रतिबंध टेबल नंबर 1, 2 और 3 में दिए गए हैं, जो नीचे दिखाए गए हैं। टेबल नंबर 1 कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टेबल नंबर 2A, 2B और 2C में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टेबल जो इसमें दी गई है 3A ट्रैक बिछाने वाले उपकरण TLE द्वारा ट्रैक की मशीनीकृत लेइंग के बाद डीटीएस के बिना मशीन टैंपिंग, और टेबल नंबर 3B ट्रैक रिलेइंग ट्रेन TRT द्वारा ट्रैक मशीनीकृत बिछाने और इसके बाद डीटीएस के बिना टैंपिंग मशीन को जोड़ा जाता है। ये नया पैरा ऐड किए गए हैं। टेबल नंबर 3A नया जोड़ा गया है। टेली द्वारा मशीनकृत ट्रैक बिछाने के बाद डीटीएस के बिना मशीन टैंपिंग करना, मतलब टेली हुआ ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट। इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है दिन डेज, दूसरा है घटनाओं का क्रम सीक्वेंस ऑफ इवेंट और तीसरा है गति किलोमीटर प्रति घंटा। पहला दिन फर्स्ट डे गिट्टी खोलना, रिलेइंग करना, गिट्टी बराबर करना, इक्वलाइजेशन और मैनुअल पैकिंग 20 kmph का कॉस्ट ऑर्डर रहेगा। दूसरा और तीसरा सेकेंड एंड थर्ड डे आवश्यकतानुसार रेल नवीनीकरण
वेल्डिंग ट्रैक अटेंशन 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। चौथा दिन फोर्थ पहली मशीन टैंपिंग स्मूथनिंग मोड में करना 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। पांचवा और छठवां फिफ्थ एंड सिक्स गिट्टी डालना, पिकिंग ऑफ स्लैग्स और ट्रैक का स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन यातायात के लिए 40 kmph रहेगा। सातवां दिन दूसरी मशीन टैंपिंग स्मूथनिंग मोड में करना 40 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। आठवां और नौवां 8th एंड 9th डे IRTMM ट्रैक मैनुअल के एनेक्सर 2.16 के अनुसार डिज़ाइन मोड में टैंपिंग के लिए ट्रैक का सर्वे, गिट्टी सेक्शन की बॉक्सिंग और साफ सफाई, ट्रैफिक के लिए ट्रैक का स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन 75 kmph का क्वेश्चन इसमें होगा। नंबर 10वां तीसरी मशीन टैंपिंग डिज़ाइन मोड में करना 75 kmph। 11वां और 12वां बैलास्ट सेक्शन की बॉक्सिंग, साफ सफाई, ट्रैफिक के लिए ट्रैक का स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन करना 100 टन 110 kmph की गति हो जाएगी। 14वां 14th फुट प्लेट आब्लिक अंतिम महानिरीक्षण और गति बढ़ाना 130 kmph। 16वां 16वां फुट प्लेट आब्लिक अंतिम महानिरीक्षण और गति बढ़ाना 160 kmph हो जाएगा। ये नई टेबल जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। नोट है, उपरोक्त शेड्यूल पैरा 337/5 पर आधारित है और न्यूनतम 10 GMT ट्रैफिक डेंसिटी वाले रूट आब्लिक मार्गों के लिए इसका पालन किया जाएगा और 10 GMT से कम ट्रैफिक डेंसिटी वाले मार्गों के लिए प्रदान की गई स्टेबलाइजेशन या स्थिरीकरण अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि टैंपिंग के प्रत्येक दौर के बाद गति छूट के पहले न्यूनतम 50,000 टन ट्रैफिक पास होना सुनिश्चित किया जा सके। इस वीडियो में TLE ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट मशीन को दिखाया जा रहा है। पहले स्लीपर नवीनीकरण की इस मशीन को PQRS कहते थे, अब ये ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट TLE कहते हैं। इसकी पोर्टल क्रेन BFR से उतरकर ऑक्सिलरी ट्रैक 3.4 मीटर पर चलती है और पुराने स्लीपरों को ट्रैक से हटाते हुए BFR में लोड कर देती है। इस वीडियो में पोर्टल क्रेन के द्वारा हटाए गए स्लीपरों के नीचे गिट्टी को हटाकर लेवल किया जा रहा है ताकि दूसरी पोर्टल में जो स्लीपर लोड हैं उनको रखने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वीडियो की इस स्लाइड में TLE ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट की पोर्टल क्रेन नए स्लीपरों को जो सर्विस रेल से बंधे हुए रेल पैनलों को लेवलिंग किए हुए स्थान पर रख रही है और पीछे से फिश प्लेट द्वारा ट्रैक को बांधा जा रहा है। करेक्शन स्लिप नंबर 18 टेबल नंबर 3V को नया जोड़ा गया है। TRT द्वारा मशीनीकृत ट्रैक बिछाने के बाद DTS के बिना मशीन टैंपिंग, इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है डेज या दिन, दूसरा है घटनाओं का क्रम सीक्वेंस ऑफ इवेंट और तीसरा है गति किलोमीटर प्रति घंटा। पहला दिन फर्स्ट डे गिट्टी को खोलना, रिलेइंग करना, गिट्टी बराबर इक्वलाइजेशन करना और मैनुअल पैकिंग 30 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। दूसरा दिन सेकेंड डे आवश्यकतानुसार रेल नवीनीकरण, वेल्डिंग और ट्रैक का अटेंशन करना 30 का ही क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। तीसरा दिन थर्ड डे मशीन टैंपिंग स्मूथनिंग मोड में करना, फर्स्ट टैंपिंग होगी तीसरे दिन 30 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। चौथा और पांचवा बैलास्ट डालना, पिकिंग ऑफ स्लैग और ट्रैफिक पास होने से ट्रैक का स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन करना, इसमें हमारा जो क्वेश्चन ऑर्डर है वो 40 kmph का हो जाएगा। छठवां दिन 6 डे मशीन टैंपिंग स्मूथनिंग मोड में करना, सेकेंड टैंपिंग 40 का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा। सातवां और आठवां 7th एंड 8th डे IRTMM ट्रैक मशीन मैनुअल के एनेक्सर 2.16 के अनुसार डिज़ाइन मोड टैंपिंग के लिए ट्रैक का सर्वे करना, बैलास्ट सेक्शन की बॉक्सिंग और ट्रैफिक के लिए ट्रैक का स्थिरीकरण 75 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा। 9वां दिन तीसरी मशीन टैंपिंग
डिज़ाइन मोड में करेंगे, थर्ड टैंपिंग होगी। 9वें दिन 75 kmph का कॉशन ऑर्डर हो जाएगा। 10वां और 11वां 10th एंड 11 डे बैलास्ट सेक्शन की बॉक्सिंग, साफ सफाई, ट्रैफिक के लिए ट्रैक स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन 110 kmph का कॉशन ऑर्डर हो जाएगा। 13वां 13 डे फुट प्लेट आब्लिक अंतिम वाहन से निरीक्षण और गति बढ़ाना 130 kmph। 15वां फुट प्लेट आब्लिक अंतिम वाहन से निरीक्षण और गति बढ़ाना 160 kmph हो जाएगा। नोट है, पैरा 335 शेड्यूल पर आधारित है और न्यूनतम 10 GMT ट्रैफिक वाले मार्गों के लिए इसका पालन किया जाएगा और 10 GMT से कम वाले मार्गों पर स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक टैंपिंग के बाद 50,000 GMT ट्रैफिक पास होगा। ये करेक्शन स्लिप 18 कंप्लीट हो गई है। वीडियो की इस स्लाइड का एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अच्छे वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।